सूरतुल बलद, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी भी कुरान मजीद में कसमें उठाई, कहीं दिन की उठाई, कहीं रात की उठाई, कहीं सूरज की उठाई, कहीं चाँद की उठाई, कहीं रात की तारीकी की उठाई, कहीं दिन के उजालों की उठाई, कहीं ज़माने की कसम उठाई, कहीं इंसान की कसम उठाई। तो ज़ात ज़िवकार ये सारी कसमें इसलिए नहीं हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी अज़मत को बयान करना चाहते हैं। दरअसल अल्लाह ताला इन चीज़ों को गवाह बनाना चाहते हैं कि इंसान देखो इसके अंदर कितनी हिकमतें पोशीदा हैं। अगर तुम्हें कोई खाम ख्याली है, अगर तुम्हारे जहन के अंदर ये इश्काल है कि हमें कोई पूछने वाला नहीं, मरने के बाद हमारा कोई हिसाब लेने वाला नहीं, तो फिर याद रखो, ये देखो जैसे दिन जब सूरज निकलता है आहिस्ता से उसकी रोशनी बढ़ती है, एक वक्त आता है कि वो अपने गुरूब की तरफ चला जाता है और डूब के ख़त्म हो जाता है। चाँद पहली तारीख को बढ़ना शुरू होता है, 14 तारीख तक बढ़ता रहता है और महीने के आखिर तक जो है उसका नामो निशान भी ख़त्म हो जाता है। ये सारी मिसालें अर्श वाले ने इसलिए दी हैं, लोगों तुम ये ना समझो कि ये जो तुम्हें हमने जवानी दी है, ये तुम्हें हमने तंदुरुस्ती दी है, तुम्हें जो ताकत दी है, तुम्हें जो मालो ज़र से नवाजा है, तुम्हें जो दुनियावी नेमतें आसाइशें सहूलतें दी हैं, ये हमेशा तुम्हारे पास रहेंगी, ऐसा नहीं है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, तुमसे पहले भी बड़े बड़े हसीन आए हैं, बड़े बड़े जमील आए हैं, बड़े बड़े इल्म वाले आए हैं, बड़े बड़े ताकत वाले आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी ऐसी कौमें भी ज़ात ज़िवकार पैदा फरमाई जो अपने हाथों के साथ पहाड़ों को तराश के अपने घर बनाते थे। आज हमें अगर ज़रूरत पड़ती है रास्ता बनाने की, तो पहाड़ों को तराशने के लिए हमें बड़ी हैवी मशीनरी यूज़ करनी पड़ती है, उसके लिए कई जानें भी निछावर करना पड़ती हैं, फिर जाके हमें उन पहाड़ों में से थोड़ा सा रास्ता मिलता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी ताकतवर कौमें पैदा कर रखी थी जिनके कद जो थे खजूर के तनों से भी बड़े थे और उनके जिस्मों के अंदर ताकत इतनी थी कि अपने हाथों से पहाड़ों को तराश के अपने घर जो थे वो गारों के अंदर बनाते थे। लेकिन ज़ात ज़िवकार आज वो किधर हैं? वो मनो मिट्टी के नीचे दफन हो चुके हैं। तो ये सारे के सारे वाक़यात अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे और आपकी नसीहत के लिए बयान फरमाए हैं। यहाँ अल्लाह ताला कसम उठा रहे हैं, ला उक़सिमु बिहाज़िल बलद, शहर मक्का की कसम। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह 3 के अंदर कसम उठाई थी, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन। अल्लाह ने चीज़ों के साथ, दरअसल वो कसम नबियों के ज़मानों की थी कि नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने की कसम, ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने की कसम, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने की कसम और नबी आपके ज़माने की कसम, वहाज़िल बलदिल अमीन। इसी तरह यहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला शहर मक्का की कसम उठा रहे हैं, व अंत हिल्लुम बिहाज़िल बलद। और नबी एक वक़्त आएगा कि ये शहर आपके लिए हलाल हो जाएगा। ज़ात ज़िवकार आप इसके अंदर कई मानी हैं। अगर पहला मानी समझें, जैसा कि ऐलान नबूवत से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शहर की सबसे मुअज़्ज़ज़ तरीन शख्सियत थी। आपके चचा भी और जितने भी मक्का शहर के चौधरी थे, रुआसा थे, जितने भी अमीर कबीर थे और जितने भी फ़कीर थे, मज़लूम थे, सारे के सारे मर्द व ख़वातीन, बच्चे बूढ़े जवान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़्ज़त की निगाह से देखते थे। लेकिन जैसे ही ऐलान नबूवत फरमाया, व अंत हिल्लुम बिहाज़िल बलद, तो ये नबी ये शहर आपके लिए हलाल हो गया। किस तरह कि ये शहर जो अमन का गहवारा था, जहाँ खून रेज़ी करना जायज़ नहीं है, जहाँ कत्ल गारत करना जायज़ नहीं है, लड़ाई झगड़ा करना जायज़ नहीं है, लेकिन नबी आपके लिए हलाल ऐसा हो गया कि आपके घर के अंदर से ही आपके जानी दुश्मन पैदा हो गए। एक तो इसका मानी ये भी है कि वह अंत हिल्लुम बिहाज़िल बलद, कि लोगों ने इस शहर को आपके लिए हलाल कर लिया। आपको तहकीर का निशाना बनाया जा रहा है, आपको बुरा भला कहा जा रहा है, आवाज़ें कसी जा रही हैं, कोई दीवाना कह रहा है, कोई जादूगर कह रहा है, कोई शायर कह रहा है, कोई मजनून कह रहा है। एक तो इसका मानी ये है। और इस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़ा देने में सर फ़हरिस्त अबू लहब, उसकी बीवी और उसके बेटे उतबा और उतैबा। लेकिन ज़ात ज़िवकार इसका मानी फिर ये भी है कि वांता हिल्लुम बिहाज़िल बलद, नबी इस शहर को हम आपके लिए हलाल कर देंगे कि यही लोग जो ये समझ रहे हैं कि इस शहर में रब के हबीब को बेइज्जत करना, हमें को रोकने वाला नहीं, पकड़ने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, फिर अल्लाह की पकड़ देखें कैसी आई, वही अबू लहब कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया कि हमने उसे तबाह बर्बाद कर दिया और दुनिया ने अपनी निगाहों से देखा
कि वही औलाद जिसके ऊपर वो फ़ख्र गुरूर करता था, उसके बेटे उतबा और उतैबा, उसकी बीवी उम्मे जमील जो शहर मक्का की सबसे खूबसूरत तरीन खातून थी, अल्लाह तबारक व तआला ने बीमारी में मुब्तला कर दिया। किस सबब? कि महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जिसने आवाज़ उठाई चाचा अबू लहब था। तब्बल लका या मोहम्मद, ये बद्दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले देने वाला अल्लाह ने जो है ख़ारिश की बीमारी में मुब्तला कर दिया, चिचक की बीमारी में मुब्तला कर दिया। और ऐसी बीमारी कि बीवी पास नहीं आ रही, उतबा उतैबा बेटे पास नहीं आ रहे, बेटी दर्रा वो करीब नहीं आ रही, घर छोड़ के भाग गए। इलाज मुआवजा तो करना बड़ी दूर की बात, उसका हाल चाल तक नहीं पूछ रहे। फ़ातबिरू या उलिल अबसार, तजिबका जो मेरे नबी के गुस्ताख हैं, जो नबी की बात नहीं मान रहे, जो नबी के आगे अपनी आवाज़ को बुलंद करने वाले हैं, नबी के तरीके को छोड़ के दुनिया के अंदर कामयाबी तलाश करने वाले हैं। देखिए अल्लाह ने कैसी बीमारी में मुब्तला कर दिया, बीवी छोड़ के भाग गई, बेटे छोड़ के भाग गए, बिलाखिर मर गया मरदूद। 3 दिन तक किसी ने लाश को हाथ नहीं लगाया। सबसे पहला जिसने मेरे नबी को सताया, मेरे नबी के ख़िलाफ़ अपनी ज़ुबान को हरकत दी, अल्लाह तबारक व तआला ने कैसा इबरत का निशान बनाया। मर गया 3 दिन तक, ना बीवी ना बेटे ना बेटी कोई भी घर में आने के लिए तैयार नहीं। लोगों ने ताने देने शुरू कर दिए, और तुम कैसे बेटे हो, तुम कैसी बीवी हो, तुम कैसी बेटी हो, और तुम्हारा बाप मर गया, तुम्हारा खावंद मर गया है, कम से कम उसके कफन दफन का एहतमाम ही कर दो। 3 दिन के बाद जब पूरे मक्का के लोग तानो तशनी का निशाना बना रहे हैं और लोग वहाँ करीब जाना भी गवारा नहीं कर रहे, फिर भी बेटों के अंदर इतनी हिम्मत जसारत पैदा नहीं हुई कि अपने बाप को कफन दफन दे सकें। हबशी ग़ुलामों को पैसे दिए और कहा कि तुम भी दूर से लकड़ी के सहारे एक गड़ा जो है वो खोदो और उसके अंदर इसको जो है वो फेंक दो। व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, कि पहले ये लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया, इस शहर में नबी सलाम की इज़्ज़त और तौक़ीर को खाक में लाने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने इस शहर को मेरे नबी के लिए हलाल कैसा कर दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे अज़ाब के अंदर मुब्तला कर दिया कि सारा मक्का देख रहा है। बेटा उतबा और उतैबा जिनके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 प्यारी बेटियों की निस्बत तय थी, कुछ मुर्रिखीन ने तो लिखा है कि निकाह हो चुका था, लेकिन इस बात पे सबका इत्तेफाक है कि अभी रुखसती नहीं हुई थी। या तो सिर्फ निस्बत तय हुई थी, या अगर निकाह भी हुआ था तो रुखसती नहीं हुई। लेकिन जब अबू लहब ने देखा कि भाई ये नबी जो है नबूवत का दावा कर रहे हैं और हमारे अबाओ अजदाद के दीन के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, अपने बेटों से कहा कि इनकी बेटियों को तलाक दे दो। उतबा उतैबा ने अपने बाप की बात मानते हुए तलाक भी दे दी। उनमें से जो उतैबा था उसने जसारत की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में गया, थूकने की कोशिश की। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई और नाज़ेबा कलिमात भी बोले। आका अलैहिस्सलाम का इतना दिल दुखा, नबी अलैहिस्सलाम का दिल इतना जो है शदीद सदमे के अंदर गया कि आका अलैहिस्सलाम ने मजबूरन बद्दुआ दी कि अल्लाह इसके ऊपर अपने कुत्तों में से कोई कुत्ता मुसल्लत कर दे। जब उतैबा ने इतनी जसारत की, घर में जाके अपने बाप को बताया कि आज मैं आपकी बात मानते हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को तलाक दे आया हूँ, आगे से 4 बातें भी सुना के आया हूँ, थूक के भी आया हूँ, उन्हें बुरा भला भी कह के आया हूँ। तो बाप ने कहा पहले ये बताओ उसने आगे से क्या कहा। कहा उन्होंने मुझे बद्दुआ दी है कि अल्लाह तुम्हारे ऊपर अपने कुत्तों में से कुत्ता मुसल्लत कर दे। अबू लहब और उतैबा कहते हैं कि उस दिन के बाद उन्हें कभी चैन की नींद नहीं आई, क्योंकि उन्हें पता था कि यह महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम जब हाथ उठाते हैं दुआ के लिए अल्लाह तब भी रद्द नहीं करता, जब बद्दुआ के लिए हाथ उठाते हैं अर्श वाला तब भी रद्द नहीं करता। अल्लाह ने कैसे इबरत बनाया कि दोनों बाप बेटा मुल्क शाम से तिजारत करके वापस आ रहे हैं। एक मुकाम पे पड़ाव डाला, ईसाइयों का इलाका था, तो ईसाई पादरी आया, कहा भी तुम लोगों ने कहाँ पड़ाव डाल लिया है। कहा यार बड़े लंबे सफ़र से आए हैं, शाम गए हुए थे, वहाँ से वापस आ रहे हैं। कहा ये बस्ती तो बड़ी खूनखार है, यहाँ तो अक्सर जो है वो शेर आते रहते हैं और इंसानों जानवरों को नुकसान पहुँचाते रहते हैं। तुमने जो है सही जगह पे पड़ाव नहीं डाला, ये कोई अमन वाली जगह नहीं है, सुकून वाली जगह नहीं है। लेकिन अबू लहब ने अपने उस तमाम लश्कर को अपनी हैसियत का वास्ता डाला। कहा तुम जानते हो कि मैं तुम्हारा चौधरी हूँ, तुम्हारा रईस हूँ, तुम्हारा बड़ा हूँ, तुम्हारे लिए मैंने बड़े काम किए हैं,
लिहाजा खुदा का वास्ता है कि आज मेरे बेटे की हिफाजत करना, क्योंकि उसे भी पता है कि महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से निकले हुए कलिमात अर्श वाला रद्द नहीं करता। अब कैसा नक्शा खींचा गया, जितना भी साजो सामान था सारा इकट्ठा दरमियान में किया गया, उसके ऊपर उतैबा का बिस्तर लगाया और जितनी भी सवारियां थी वो भी, और जितने भी अफराद थे उस सामान के इर्द गिर्द जो है रात सोने के लिए जो है वो लेट जाते हैं। तफसीर के अंदर और तारीख़ के अंदर और सीरत के अंदर मौजूद है कि रात की तारीकी छाने के बाद जंगल से एक शेर आता है, उसने तमाम इंसानों के चेहरे को सूंघा है, क्योंकि ये मेरे नबी की बद्दुआ का असर था कि अल्लाह इसके ऊपर अपने कुत्तों में से कोई कुत्ता मुसल्लत कर दे, क्योंकि इसने तेरे महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम को बड़ा सताया है। वह अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, कि अर्श वाले ने अपने शहर को मेरे नबी के लिए हलाल किया है कि उस शेर ने किसी को जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाया, खराश तक नहीं पहुंचाई, लेकिन उस जो है सामान के सबसे ऊपर लेटा हुआ उतैबा जो है उसको पकड़ा और चीर फाड़ के जो है उसे हलाक कर दिया। अब ये दो लोग जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की, अल्लाह तबारक व तआला ने इबरत का निशान बना दिया। फ़तह मक्का के मौका पे व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इसी शहर को, जिस शहर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की साजिशें रचाई गईं, नमाज पढ़ते हुए तकलीफ़ें दी गईं और इस हद तक मजबूर कर दिया कि अब आप इस शहर के अंदर रह भी नहीं सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखों से आंसू निकल रहे हैं और आक़ा इस्लाम बार बार शहर मक्का को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि मक्का तुझे छोड़ने को दिल नहीं करता, लेकिन तेरे लोगों ने मुझे यहाँ रहने नहीं दिया, मुझे यहाँ से हिजरत करने पे मजबूर कर दिया है। वह अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इसका एक मानी ये भी है कि नबी हम एक वक्त आएगा जब इस शहर को आपके लिए हलाल कर देंगे। फ़तह मक्का के मौका पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हलाल कर दिया कि वो लोग जो आपके सामने तलवार उठाते हैं, वो लोग जो आपसे लड़ाई करना चाहते हैं, अब आपके लिए हलाल है कि आप उनका खून बहा सकते हैं। ऐसे गुस्ताख जिन्होंने सारी ज़िंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया है, तड़पाया है, तकलीफ़ें दी हैं, उनके लिए नबी अलैहि सलाम ने हुक्म दिया था अगर गिलाफ़े काबा भी पकड़ के चिमटे हों उन्हें वहाँ